प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3 जहां पर हमारे टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब देखो बच्चों, इनवर्स निकालना हमने पहले भी सीखा है। वहां पर हमने इनवर्स निकालने का क्या तरीका पढ़ा था, आप सभी को आ भी गया होगा। बट यहाँ पे बच्चों जो हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, वैल्यू हमारी सेम आएगी, बट यहाँ पे अपना तरीका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो इनवर्स निकालना है कैसे निकालना बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब बात रही है एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे क्या होते हैं, यानी यहाँ पे आपको क्या करना, जैसे हमने 4.2 के अंदर कुछ एक ऑपरेशन पढ़े हैं, कुछ एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, हम रो या कॉलम के अंदर ऑपरेशन यूज करवा सकते हैं। 4.2 के अंदर मैंने आपको 9 प्रॉपर्टी वहां पे लिखवाई थी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का ही यूज करना है, यानी रो या कॉलम के अंदर हमें वहां पे ऑपरेशन अप्लाई करवा के हमें वहां पे मैट्रिक्स का क्या निकालना बच्चों, इनवर्स निकालना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। हाँ, यहां पर एक चीज का ध्यान रखोगे, अगर मान लिया 4.2 में तो हमने क्या सीखा था, जैसे मान लिया हमने किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऑपरेशन यूज करवा दिया, मान लिया रो का ऑपरेशन हमने अपना यूज कर लिया, R1 को R1 प्लस R2 करवा दिया, अगले स्टेप में हम वहां पे कॉलम का ऑपरेशन यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन होगी, यहाँ पर ऑपरेशन में जो यूज करना है वो डेट के अंदर यूज नहीं करना, मैट्रिक्स के अंदर यूज करना होगा। तो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर मान लिया हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर रो का ऑपरेशन यूज कर दिया, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर वहां पे हमें केवल और केवल रो का ऑपरेशन ही यूज करना पड़ेगा। अगर हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अपना कॉलम का ऑपरेशन यूज कर लिया तो वहां पे हमारी कंडीशन लग जाएगी, हमें वहां पे पूरा क्वेश्चन जब तक वो सोल्व ना हो जाए हम वहां पे केवल और केवल कॉलम का ऑपरेशन ही यूज करवा सकते हैं, बीच में हम वहां पे अपना रो का ऑपरेशन यूज नहीं करवा सकते। आई बात समझ में। एक चीज और, वहां पर जो हमने ऑपरेशन लगाए थे वो डेट के अंदर लगाए थे, बट यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई करने होंगे। तो एक कंडीशन हमारी यहाँ पे और लगेगी, अगर हम मैट्रिक्स के अंदर कभी भी वो ऑपरेशन यूज करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन हमारे हमेशा दोनों साइड यूज होते हैं, केवल एक साइड हम अपने ऑपरेशन अप्लाई नहीं करवा सकते। आइए बात समझ में। अब बात रहेगी एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये बात बच्चों समझोगे, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, क्या बोला है, अगर मान लो कि हमारे पास बच्चों कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये मान लिया कि हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमारी एलिमेंट्स गिवन है, मान लीजिए आ गए, ठीक है ना। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें क्या कहते हैं, देखो या तो रो ऑपरेशन का यूज करना पूरे क्वेश्चन में या फिर कॉलम का, वो आपकी मर्जी है। आई बात समझ में। बट जनरली हम हमेशा रो ऑपरेशन का ही यूज करते हैं, आसान रहेगा इससे। देखो एक बात समझने में इजी है। अब देखो मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स बच्चों अपनी ए गिवन है, मान लीजिए मैट्रिक्स आ गई। अब सबसे पहले एक बात का ध्यान रखोगे, अच्छा ये बताओ बच्चों, हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या लिखवा सकते हैं, अगर ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, हम किसी भी मैट्रिक्स को यहाँ अपना लिखवा सकते हैं ए इंटू में आइडेंटिटी, कोई भी फर्क पड़ेगा क्या। एक प्रॉपर्टी हमने थर्ड चैप्टर के अंदर सीखी है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई से करवाएंगे तो वैल्यू हमारी हमेशा किसके इक्वल रहेगी, ए की इक्वल। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों, अब ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, बट हमें अपना निकालना क्या है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का अपना यहाँ पे तरीका समझो, आपको यहाँ पे क्या काम करना है, ए की जगह ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, जो भी वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा दी मैट्रिक्स की, इज इक्वल टू में इस ए को बच्चों एज इट इज आपको रखना है। आई बात समझ में, क्या बोला है, इस मैट्रिक्स को आपको एज इट इज यहाँ पे रखना है, आई की जगह आई की वैल्यू में यहाँ पे पुट करनी 1001, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब जैसे ही मान लो एक प्रॉपर्टी और हमने यहाँ पे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताई थी, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसके साथ उसी का इनवर्स कभी भी आ जाए तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, आइडेंटिटी बनेगी। अब देखो हमें क्या निकालना, इनवर्स निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर इनवर्स की वैल्यू हमें चाहिए है तो ए के साथ हमें क्या लेके आना पड़ेगा, इनवर्स लाना पड़ेगा, तो बराबर में वैल्यू हमारी क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। और देखो इनवर्स तो हमें पता नहीं क्या वैल्यू आएगी बच्चों, अब नहीं निकाल सकते, बट आइडेंटिटी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रो का ऑपरेशन यूज करवा के या फिर कॉलम का ऑपरेशन यूज करवा के कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करो, जितने हमने 4.2 के अंदर सीखे हैं, ठीक है ना। उन ऑपरेशंस की हेल्प से हमें अपना आइडेंटिटी बनाना है। आई बात समझ में। एक बात अभी मैंने आपको समझाई है, अगर मैट्रिक्स के अंदर हम कभी भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए मैंने कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करवा दिया, R1 को मान लीजिए यही कर दिया, R1 प्लस R2 डेट है तो हम यहाँ पे करवा सकते थे, बट अगर मैट्रिक्स है तो ऑपरेशन हमारा हमेशा दोनों साइड बच्चों अप्लाई होगा, यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा और बराबर में जो मैट्रिक्स हमारी वहां पे लिखी हुई है वहां पे भी हमें सेम यही ऑपरेशन बच्चों अप्लाई करना पड़ेगा। आइए बात समझ में, मैट्रिक्स के अंदर हमेशा ऑपरेशन अपने दोनों तरफ अप्लाई होंगे, इस चीज का ध्यान रखोगे।
तो आपको क्या करना, देखो मेन बात मैंने आपको क्या बताई है, हमें यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी कोई भी ऑपरेशन यूज करवा के, ठीक है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी बनते ही देखो ये तो आइडेंटिटी बनेगी और जो आइडेंटिटी है वहां पे भी तो हम ऑपरेशन यूज करें साथ के साथ, ये आइडेंटिटी बनेगी और वो आइडेंटिटी बिगड़ेगी। ये आइडेंटिटी बनते ही ए के साथ हमारी जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों ए इनवर्स की। आई बात समझ में। अब बात रहेगी यहां पर हम आइडेंटिटी बनाएंगे कैसे, यहां पर आइडेंटिटी बनाने का अपना तरीका समझो। यहां पे आइडेंटिटी बनाने का तरीका क्या रहेगा, अब देखो बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने का एक तरीका होता है, देखो यहाँ पर आइडेंटिटी हम दो तरीकों से बना सकते हैं। एक होता है हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एक होता है हमारा यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, केवल और केवल हम यहाँ पे रो के ऑपरेशन यूज करेंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, केवल और केवल हम यहाँ पे कॉलम के ऑपरेशन यूज करेंगे। आई बात समझ में। बट बच्चों में यहाँ पे अपना जो सिलेबस के अंदर करना है वो केवल और केवल क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम भी करवा सकते हैं बट वहां पे हमें कॉलम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को ध्यान से पढ़ो। अब देखो ये हमें क्या कहता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के अंदर आपको क्या करना है कि रो का ऑपरेशन यूज करवा के मैं यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी है। और यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने का एक बार तरीका समझो। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हमें अपना इस रो के अंदर 1 बनाना है। क्या बोला बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 हम हमेशा नीचे वाली रो की हेल्प से बनाएंगे, इस चीज का ध्यान रखोगे। क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे हम जो 1 बनाएंगे, यहाँ पे 1 हम हमेशा नीचे वाली रो की हेल्प से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 बनते ही अगला काम इस 1 की हेल्प से हमें नीचे 0 बनानी है। क्या बोला बच्चों, इस 1 की हेल्प से हमें नीचे क्या बनानी है, 0 बनानी है। सबसे पहली बात यहाँ पे 1 नीचे वाली रो की हेल्प से, उसके बाद यहाँ पे 1 बनते ही इस 1 की हेल्प से नीचे 0 बनानी है। देखो इस 1 की हेल्प से नीचे 0 बनाना बड़ा आसान है। जैसे मान लिया यहाँ पे 1 आ गया, अपना 2 है, अगर यहाँ पे 2 तो इसका 2 टाइम माइनस करवा दो, 3 है तो इसका 3 टाइम माइनस करवा दो, 5 है तो इसका 5 टाइम माइनस करवा दो, तो नीचे अपनी वापस 0 नहीं बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 0 बनते ही अगला काम लास्ट में हमें 1 बनाना है। और एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लो, लास्ट में 1 बनाने का अपना एक ही तरीका होता है, जो भी नंबर है उसी नंबर से अपने यहाँ पे बच्चों डिवाइड करवा देंगे हम। आई बात समझ में। क्या बोला है, जो भी नंबर उसी नंबर से पूरी रो को अपने यहाँ पे डिवाइड करवा दो, यहाँ पे 1 बन जाएगा। और यहाँ पे 1 बनते ही वही बात इस 1 की हेल्प से नीचे ऊपर क्या बनानी है, 0 बनानी है। आई बात समझ में। और देखो यहाँ तो अपनी आइडेंटिटी बनेगी, अब बराबर में भी तो ऑपरेशन यूज होंगे और ये हमारी आइडेंटिटी बिगड़ने के बाद जो भी वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू हमारी हमेशा किसकी वैल्यू होगी बच्चों, ए इनवर्स की। यहाँ पे अपने जो भी मैट्रिक्स आ जाएगी वही अपना यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ए इनवर्स होगा। बस मेन टारगेट आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना है। और आइडेंटिटी बनाने का ये तरीका अपने दिमाग में बैठा हो। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोली है, तो एक बार समझा देता हूं। सबसे पहली बात यहाँ पे 1 हमेशा नीचे वाली रो की हेल्प से, उसके बाद इस 1 की हेल्प से यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे 1 बनाने का एक ही तरीका, जो भी नंबर उसी नंबर से डिवाइड। और यहाँ पे 1 बनते ही ऊपर 0 किसकी हेल्प से, नीचे वाली 1 की हेल्प से। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को हमारे सोल्व करेंगे अगर हमारा क्वेश्चन वहां पे 2x2 के ऑर्डर का है तो, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको यहाँ पे 2x2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वहां पे 3x3 के क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखो पहले एक बार अपने यहाँ पे 2x2 के जितने भी क्वेश्चन बुक के अंदर हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, 3x3 के भी आसान है और 2x2 के भी हो जाएंगे अपने। देखो एक बार कोई भी क्वेश्चन बुक से उठा लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही अपना क्या लिखा हुआ है कि अपने यहाँ पे ए मैट्रिक्स से गिवन बच्चों कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6, 11, नीचे अपना दे रखा 1 और 2, ठीक है ना। अब देखो अब ये बोल दिया कि रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की हेल्प से हमें अपना क्या निकालना बच्चों, ए इनवर्स निकालना है। अब ये बताओ अगर ए इनवर्स हमें निकालना तो बस एक बात मैंने आपको बताई, एज वी नो, हम एक बात जानते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को बच्चों क्या लिखवा सकते हैं, वो मैट्रिक्स से इनटू बाय आइडेंटिटी। कोई फर्क पड़ेगा क्या, आइए बात समझ में। अब क्या बोला है, इस ए की जगह की ये वैल्यू यहां पे पुट करवाओ, 6, 11, 1, 2 इज इक्वल टू में देखना एक बार, ए तो अपना एज इट इज, आई की जगह बच्चों आई की वैल्यू 1001 वैल्यूज हमने अपनी पुट करवा दी। अब आगे बस मेन काम, ठीक है ना, हमें यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी है और उसकी बिगाड़नी है, वो अपने आप बिगड़ जाएगी। बस जो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो हमें बराबर में भी अप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में। हमें यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी है और यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने का तरीका मैंने आपको क्या समझाया है, सबसे पहला काम यहाँ पे 1 बनाओ। देखो यहाँ पे मैं 1 बनाना है, यहाँ पे 1 हमेशा किसकी हेल्प से बनाएंगे, नीचे वाली रो की हेल्प से। हाँ कई केसेस में हमारा यहाँ पे 1 नहीं बनता, ठीक है ना। अगर जैसे मान लिया यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 हो जाए,
तो यहाँ पे अपना 1 नहीं बनेगा नीचे वाली रो की हेल्प से। हाँ, अगर नीचे वाली रो की हेल्प से ना बने तो डायरेक्ट वही काम, जो भी नंबर है अपना R1 के अंदर जिसको हमें 1 बनाना है उसी नंबर से वहां पे डिवाइड करवा दो। 6 है तो 6 से डिवाइड करवा दियो, 4 है तो 4 से डिवाइड करवा दियो, जो भी नंबर पूरी रो को उस नंबर से डिवाइड करवा दियो। कब? जब इसकी हेल्प से हमारा वहां पे बच्चों क्या ना बने, 1 ना बने नीचे वाली रो की हेल्प से। हाँ, अगर नीचे वाली रो की हेल्प से बनता हो तो हमेशा नीचे वाली रो की हेल्प ही यूज किया करो, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन बच्चों आसान रहेगी। आई बात समझ में? अगर डायरेक्ट अपना वहां पे डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन हमारी वहां पे मुश्किल हो जाएगी। अब देखो एक बार, जैसे एक बात दो, यहाँ पे 6 है, 1 कब बनेगा? जब मैं 5 माइनस करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं 5 लेके आना है, तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं R1 के अंदर ये ऑपरेट करवा दूं कि R1 माइनस का 5 टाइम ऑफ R2, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करवा के इस रो में से माइनस करवाना चाहता हूं मैं। आइए बात समझ में। अब देखो ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करना है एक बार, कितना वैल्यू आ जाएगी अपने यहाँ पे? 6 माइनस का 5 1, 11 माइनस का 10 कितना बनेगा बच्चों? 1। और क्या हमने यहाँ पे चेंज R2 के अंदर किया है? नहीं, चेंज हमारा केवल R1 के अंदर। R2 में नो चेंज, 1 2 इज इक्वल टू में देखना एक बार a इंटू में। अच्छा ये बताओ बच्चों, जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया ठीक वही ऑपरेशन हमें वहां पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात मैंने आपको बताई है, मैट्रिक्स में हमेशा ऑपरेशन दोनों तरफ अप्लाई होंगे, इस चीज का ध्यान रखोगे। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ पे भी अप्लाई करना है एक बार, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? दिस माइनस का 5 टाइम ऑफ दिस। देखो ये नंबर अलग से में पुट करके देंगे और गलती नहीं होगी। जैसे ये 1 है, माइनस का 5 टाइम ऑफ 0 करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या रहेगी बच्चों? 1। और यहाँ पे देखो 0 माइनस का 5 टाइम ऑफ दिस, तो 0 माइनस का 5 इंटू में 1 कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 5। बस मिस्टेक नहीं करनी। और R2 के अंदर नो चेंज, यहाँ पे भी 0 1। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में। अब देखो यहाँ पे 1 बनती, मैंने आपको क्या बताया है, इस 1 के हेल्प से मैं नीचे 0 बनानी है। देखो 0 यहाँ पे बनानी है ना, यहाँ पे 0 कब बनेगी? 1 है तो इसका 1 टाइम माइनस करवा दो, 2 होता तो इसका 2 टाइम माइनस करवा देंगे। तो एक काम करो बच्चों, अब नाउ R2 के अंदर ऑपरेट करवा देंगे हम क्या? R2 माइनस R1। आइए बात समझ में। अगर ये ऑपरेशन हम अपना अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, R1 में तो अपना नो चेंज 1 1, दिस माइनस का दिस कितना आ गया? 0, एंड दिस माइनस का दिस, वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों? 1। अब सेम यही ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में भी यूज करना पड़ेगा। a इंटू में देखना एक बार, R1 के अंदर नो चेंज 1 माइनस 5, अब R2 में हमने क्या करवा दिया? R2 माइनस R1, 0 माइनस 1 माइनस 1 1। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 प्लस 5 कितना बनेगा बच्चों अपना यहाँ पे? 6। बोलो ये बात आई समझ में। देखो यहाँ पे 0 बनते ही अगला काम, यहाँ पे 1 बनाने का क्या तरीका बोला है? जो भी नंबर उसी नंबर से डिवाइड। अब देखो डिवाइड करने की क्या जरूरत, ऑलरेडी अपने यहाँ पे 1 बना हुआ है। अब यहाँ पे 1 बनती क्या बोला है? इस 1 की हेल्प से ऊपर हमें 0 बनानी है। अब देखो यहाँ पे 0 कैसे बनेगी? R1 में बताओ बच्चों क्या ऑपरेट करवा दें? दिस माइनस का दिस, R1 माइनस का R2। बोलो ये बात आ गई समझ में। और ये ऑपरेशन अपने यहाँ पे अप्लाई करवा दो, और सेम यही ऑपरेशन हमें वहां पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू हमारी देखो बच्चों क्या बनेगी, ये बात समझो एक बार। देखो ऑपरेशन अप्लाई करना, 1 माइनस का 0, यहां तो कोई चेंज नहीं होगा, बस सिस्टमेटिक ढंग से चलना आपको। क्या रहेगा? 1 माइनस 1 0, ठीक है ना, स्टेप टू स्टेप। जैसे मैंने आपको बताया है, पहले यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर वहां पे 0, ठीक है ना। सिस्टमेटिक ढंग से चलना, तभी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व होगा नहीं। स्टेप टू स्टेप, 0 1। अब देखो एक बार, सेम ये ऑपरेशन अपना वहां पे भी अप्लाई करवा दो। अब a इंटू में देखना मुझे एक बार, अच्छा ये बताओ, R1 माइनस R2, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2, दिस माइनस का दिस, माइनस का 5 माइनस का 6 कितना बनेगा बच्चों? माइनस का 11, और यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 6। बोलो बराबर में आइडेंटिटी बनी या नहीं बनी? आइडेंटिटी बनते ही क्या बोला? देयरफॉर a के साथ अपनी जो भी वैल्यू बनेगी वो वैल्यू होगी हमारे यहाँ पे a इनवर्स की। तो a इनवर्स हमारे यहाँ पे क्या बनेगा? 2 माइनस 11 माइनस 1, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? 6। और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? आंसर। देखो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो देखो हमने अपना a इनवर्स निकाल लिया, ना एडजॉइंट फाइंड आउट किया, ना डेट निकाला, फिर भी हमारे यहाँ पे a इनवर्स आ गया। ये हमने किसकी हेल्प से किया है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो एक बार। देखो इसका मैं बच्चों आपको एक क्वेश्चन और ट्राई करवा देता हूं, सेम ऐसे ही। उस तरीका ध्यान रखना है, शॉर्टकट नहीं मारना, स्टेप टू स्टेप चलना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
अब देखो बच्चों एक बार, जैसे कि मान लो एक सम और हम उठा लेते हैं अपना। ये हो गया बच्चों, जैसे कि मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में इन्होंने क्या बोल दिया, हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे ए गिवन बच्चों क्या दे रखी है, मैट्रिक्स अपनी यहाँ पे गिवन है 1 2 2 -1। कितना आ गया 1 2 2 -1। आई बात समझ में? अच्छा ये बताओ बच्चों, सबसे पहला काम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करवा के मैं अपना इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो एक बात मैंने आपको बताई कि एज वी नो, सबसे पहले दिन को ये बताया करो बच्चों कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, अगर मैं उसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवा दूं तो वैल्यू हमारी सेम वही मैट्रिक्स होती है। ए को मैं क्या लिखवा सकता हूं, ए इंटू आइडेंटिटी भी हम वहां पे लिखवा सकते हैं। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ए की जगह बच्चों ए की वैल्यू पे यहाँ पे पुट करवा दो। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 2 -1 इज इक्वल टू में इस ए को एज इट इज, और आई की जगह की वैल्यू 1 0 0 1। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में? अब क्या बोला देखो, रो ऑपरेशन की हेल्प से हमें यहाँ पे अपना क्या करना है, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी बनानी है और उसकी बिगाड़नी है। आइडेंटिटी बनते ही ये जो वैल्यू बनेगी वो ए इनवर्स की वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी बनाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहला काम यहाँ पे 1 इस नीचे वाले 2 की हेल्प से, ठीक है ना, बट यहाँ पे ऑलरेडी 1 गिवन है। यहाँ पे 1 बनती है, अगला काम यहाँ पे 0 किसकी हेल्प से, ऊपर वाले 1 की हेल्प से। अगर 2 है तो 2 टाइम माइनस करवा दो, 3 है तो 3 टाइम माइनस करवा दो। देखो R2 में बनाना है तो R2 के अंदर ऑपरेट करवाएंगे क्या, R2 माइनस का 2 टाइम ऑफ R1। बोलो बच्चों ये बात आ गई समझ में? अगर ये ऑपरेशन हम अपना अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, समझो ये बात। देखो एक बार R1 के अंदर नो चेंज, चेंज केवल R2 में, क्या दिस माइनस का दिस, कितना आ गया 0, दिस माइनस का सॉरी हाँ 2 टाइम किया ना हमने, 2 माइनस का 2 यहाँ पे तो क्या आ गया 0, और माइनस का 1 और माइनस का 4 बनेगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों माइनस का 5 इज इक्वल टू में ए इंटू में। सेम यही ऑपरेशन अपना यहाँ पे भी यूज करो, यहाँ पे मत भूल जाना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 0 देखो एक बार, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस कितना आएगा माइनस का 2, और दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस कितना रहेगा बच्चों अपने यहाँ पे 1। बोलो ये बात आई समझ में? देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद अगला काम यहाँ पे 1 बनाना में, और यहाँ पे 1 बनाने का मैंने आपको एक ही तरीका बताया है, जो भी नंबर है उसी नंबर से डिवाइड। तो एक काम करो बच्चों, R2 के अंदर ऑपरेट करवा दो क्या, R2 बाई में -5। आई बात समझ में? अगर हम यहाँ पे R2 को -5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार, R1 में नो चेंज 1 2 0, यहाँ पे क्या बनेगा अपना 1, डिवाइड वहां पे भी a इंटू में यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एक बार, R1 में नो चेंज 1 0, एंड यहाँ पे 5 से -5 से डिवाइड तो 2/5, और यहाँ पे माइनस का 1/5। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में? हाँ कई बच्चों का मन कर रहा होगा कि वहां पर हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड किया तो बार में उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बट मल्टीप्लाई वहां पे भी तो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ कर रहे हैं, तो -5 से -5 क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बार मल्टीप्लाई करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में? अब देखो एक बार ऑपरेशन यूज किया, यहाँ अपना 1 बन गया। अब यहाँ पे 1 बनते ही अगला काम इस 1 के हेल्प से में ऊपर 0 बनानी है। 2 है तो 2 में से 2 ही घटाना पड़ेगा, तो R1 के अंदर ऑपरेट करवा देंगे बच्चों क्या, R1 माइनस का 2 टाइम ऑफ R2। अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ अपना यूज करेंगे तो देखना एक बार, ऊपर लिख देता हूं, तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार, 1 माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा अपना, इसमें नो चेंज है। अब यहाँ पे 2 माइनस का 2 हो जाएगा ना, कितना आएगा 0, और R2 में हमने कोई चेंज किया ही नहीं तो 0, और यहाँ पे कितना आ गया 1 इज इक्वल टू में a इंटू में। यहाँ पे देखना बच्चों एक बार ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करो, देखो एक बार, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस, अलग से रफ में सोल्व कर लिया, अगर गलती नहीं करनी। देखो दिस माइनस का 2 टाइम करना एक बार 4/5, अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 1/5। आई बात समझ में? अब उसके बाद आगे देखो एक बार, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका 2 टाइम करवा देना, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी बच्चों 2/5 बनेगा। और R2 में अपना नो चेंज तो एज इट इज 2/5, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपनी माइनस का 1/5। आइडेंटिटी बन गया ना, आइडेंटिटी बनते ही क्या बोला, a के साथ हमारी जो वैल्यू है वो अपने यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों a इनवर्स। तो देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/5, 2/5, 2/5 माइनस का 1/5। इनवर्स क्यों है ये बात आ गई ना समझ में, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, आइडेंटिटी हमारा बराबर में कब बनता है, जब a के साथ क्या हो a इनवर्स हो।
आई बात समझ में? तो ये तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे ना। अब देखो इसका जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है ये और देखो बच्चों एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे अपना क्या लिखा हुआ है, ये आ गया हमारे यहाँ पे 6 माइनस का 3 माइनस का 2 1। कितना आ गया? 6 माइनस का 3 माइनस का 2 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 1। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ एक बार दिमाग पे थोड़ा सा जोर देके देखो और सोचो, हमने एक्सरसाइज 5.2 में एक बात सीखी है कि किसी भी मैट्रिक्स का हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी, उसका डेट निकालो, अगर वो नॉन जीरो है तभी एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डेट निकाल के देखेंगे, वैल्यू देखो एक बार क्या बनेगी? 6, बीच में माइनस साइन और यहाँ पे वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी? 6। 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 0। तो इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या अपने यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, इस क्वेश्चन में अपने यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो निकालेंगे कैसे? बट कई बार देखो बच्चों हम यहाँ पे चेक नहीं कर पाते और सीधा हम क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, देखो वहां से भी हमें पता चल जाएगा। देखो एक बार एज वी नो, वही बात है, एक चीज हमने पढ़ी है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या लिखवा सकते हैं बच्चों? ए इंटू में आइडेंटिटी, है ना। क्या करना आपको? इस ए की जगह की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दो। 6 माइनस का 3 माइनस का 2 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों? 1 बनेगा। इज इक्वल टू में ए को एज इट इज आई की जगह की वैल्यू 1001। ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या समझाया है कि सबसे पहला काम देखो, हमें यहाँ पे 1 बनाना है। नीचे वाली रो के हेल्प से कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? दोनों नंबर हमारे यहाँ पे इवन होंगे, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, इवन नंबर ही आएगा। आई बात समझ में? अब देखो अगर मान लिया नीचे वाली रो के हेल्प से ना बने तो कई बार मैंने आपको ये बताया उसी नंबर से डिवाइड करवा दिया करो। चलो डिवाइड करवा देते हैं। R1 को R1/6 डिवाइड करना एक बार, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों? यहाँ पे 1 आ गया, माइनस का 1/2, इसमें नो चेंज, ये 1 हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पे देखना एक बार a इंटू में डिवाइड यहाँ पे भी करवा दो। R1/6 1/6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी? 1। देखो यहाँ पे 1 तो बन गया। अब यहाँ पे 1 बनती है, अगला काम मैंने आपको क्या बोला है? इस 1 के हेल्प से हमेशा यहाँ पे नीचे 0 बनाया करो। अगर हम नीचे 0 बनाएंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? देखो बच्चों एक बार R2 के अंदर माइनस का 2 तो प्लस का 2 लेके आओ। तो R2 के अंदर माइनस का 2 है ना, जोड़ना पड़ेगा, प्लस 2 टाइम ऑफ R1 अप्लाई करना एक बार, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? इसमें तो नो चेंज, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 2 0 1 और यहाँ पे देखना एक बार प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, देखो 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपना? माइनस 2 टाइम ऑफ 1/2, 2 से 2 घट गया, 1 माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? 0। और यहाँ पे देखना एक बार ए इंटू में यहाँ पे वैल्यू एक सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई करवा दियो, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखवा दियो। अब ये बताओ दोस्तों अगला स्टेप हमारा क्या होता है? यहाँ पे 1 बनाना है। अब ये बताओ यहाँ पे 1 बनाने का मैंने एक ही ट्रिक आपको बताया था, जो भी नंबर उसी नंबर से हमें वहां पे अपना क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों क्या हम यहाँ पे 0 को अगर किसी भी नंबर से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हमारे यहाँ पे वैल्यू कभी भी 1 बनेगी? नहीं बनेगी। तो यहाँ पे 1 कभी भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे 1 नहीं बनेगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं आएगी। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि हम इस 0 के अंदर अगर मैं इसका माइनस का 2 टाइम अगर हम इसके अंदर ऐड करवा दें तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। ऐसा काम मत करना बच्चों। अब यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, फिर ये 0 खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ऐसे हमारी आइडेंटिटी कभी भी नहीं बनानी, कभी नहीं बनेगी या बनानी भी नहीं है। बस यहाँ पे 1 बनाने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया, जो भी नंबर उसी नंबर से डिवाइड। अगर यहाँ पे 0 बनेगी, अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स के अंदर हमारी आइडेंटिटी बन ही नहीं सकती। अगर यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बनेगी तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? तो ये था हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बच्चों 4 था ये अपना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आई बात समझ में, या फिर हम इसका डेट निकाल के भी चेक करवा सकते हैं, वहां भी बना इनवर्स क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और मैं इसका आपको करवा देता हूं। अब जैसे मान लिया एक सम और देख लो, जैसे अपना ये क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, 6 तक में आप ट्राई करोगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन 1 2 4 9, क्या गिवन है? 1 2 4 9। बस एक बात मैंने आपको बताई कि एज वी नो क्या बोला है
किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या लिखवा सकते हैं, ए इंटू में आइडेंटिटी, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बस वही चीज, तरीका याद रखो बस, 1249 इज इक्वल टू में ए को एज इट इज 1001, इसकी आइडेंटिटी बनानी, बस आइडेंटिटी बनाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे 1 पहले से ही है, 4 है, तो यहाँ पे 0 बनाओ, उस 1 के हेल्प से क्या करवाएंगे, R2 के अंदर R2 माइनस का 4 टाइम ऑफ R1, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, समझो ये बात, 1 2, देखो एक बार, दिस माइनस का 4 टाइम ऑफ दिस 0, दिस माइनस का 4 टाइम ऑफ दिस 1, सेम ऑपरेशन वहां पे भी, a इंटू में देखना एक बार, 1 0, दिस माइनस का 4 टाइम ऑफ दिस माइनस 4 एंड दिस माइनस का 4 टाइम ऑफ दिस, वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या रहेगी बच्चों, 1। उसके बाद अगला काम देखो, यहाँ पे 1 भी ऑलरेडी बन चुका है, अब इस 1 के हेल्प से मैं ऊपर क्या बनानी बच्चों, 0, तो बताओ क्या करवा दें, अब की बार R1 के अंदर R1 माइनस का 2 टाइम ऑफ R2, 2 है तो इसका 2 टाइम माइनस करवा देंगे, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस 1, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस 0, और यहाँ पे 0 1, सेम यही ऑपरेशन अपने वहां पे भी अप्लाई करवा दियो, a इंटू में देखना एक बार, तो दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस कितना आ गया, 1, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, इसका 2 टाइम करेंगे 8, 1 प्लस 8 9, दिस प्लस सॉरी दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस माइनस का 2, और इसमें नो चेंज, माइनस का 4 1, आइडेंटिटी बनेगी ना, आइडेंटिटी बनते ही क्या बोला है, ये अपनी a के साथ जो भी वैल्यू आ गई, a इनवर्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2 माइनस 4 1। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात समझ में, तो आज हम करेंगे इतना ही काम, और जो अपना यहाँ पे इनवर्स रह गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन से, अगर हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर अपना 3x3 है तो वो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे। तो आज एक बार ये 2x2 के हमारे जितने भी क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 2 6 है, सभी में हमारे यहाँ पे ऑर्डर 2x2 इवन है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ये सारा काम कंप्लीट करना है, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।